The what is the main point? Bonus shares are issued only to the existing equity shareholders. I hope this point is very clear. Let's start with the points. So first point, bonus shares. Bonus shares will be issued only to the existing equity shareholders. जैसे मैंने आपको बोला कि कंपनी अपना प्रॉफिट्स का बंटवारा बहुत सारे तरीके से कर सकती है. आइदर कंपनी डिविडेंड बांट सकती है, या कंपनी अपना पूरा प्रॉफिट बांट देगी अपने शेयर होल्डर्स में, या तो कंपनी अपने रिजर्व्स यूज करेगी, या कंपनी अपने रिजर्व्स यूज करेगी बोनस बांटने के लिए. सर मैंने एक नया वर्ड यूज किया है. कंपनी या तो डिविडेंड बांटेगी, या तो प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट करेगी, या तो बोनस शेयर्स इश्यू करेगी. और किस में से करेगी? आउट ऑफ द फ्री रिजर्व्स. सर ये रिजर्व्स क्या होता है? बहुत सिंपल सा सवाल है, और बहुत इसका जवाब भी बहुत ही सिंपल है. मम्मी या पापा आपके फैमिली में अर्निंग मेंबर है, या दोनों, या आइदर ऑफ द वन. जितना पैसा कमाते हर महीने में, उसमें से हाउस होल्ड एक्सपेंसेस माइनस करते हैं. उसके बाद कुछ पैसा बचता है. आप जो पढ़ने आते हो ना कोचिंग क्लासेस में या कॉलेज में, या कहाँ पे भी आप पढ़ने जाते हो, उसके पीछे भी खर्च होता है पैसा. तो हाउ टू प्लान ऑल एक्सपेंडिचर्स? सो व्हाट योर डैड और मॉम डज, आउट ऑफ द इनकम व्हाट दे गेट, जो पैसा वो कमाते महीने में, उसमें से घर का खर्चा माइनस करते हैं. उसके बाद बेटी की पढ़ाई के लिए, बेटे के पढ़ाई के लिए, बेटे के हायर एजुकेशन के लिए, बेटी की हायर एजुकेशन के लिए, बेटी की शादी के लिए, सब पैसे बचाने होते हैं. तो ये होता क्या है? बचाना मतलब क्या? सर सेविंग्स. सेविंग्स, हाँ सेविंग्स ही तो वर्ड है. सेविंग्स को नए कपड़े पहना दिए गए. सेविंग्स का नया नाम है रिजर्व्स. आई बात समझ में? तो भाषा वही है, मतलब भी वही है, खाली वर्ड चेंज हो गए हैं. सो सेविंग्स कहां से क्रिएट होते हैं? प्रॉफिट्स में से. तो रिजर्व्स भी कहां से क्रिएट होंगे? प्रॉफिट्स में से. आई होप द वर्ड इज क्लियर. सो राइट फ्रॉम द स्क्रैच, कंपनी इश्यूज बोनस शेयर्स आउट ऑफ रिजर्व्स, एंड रिजर्व्स कहां से क्रिएट होते हैं? प्रॉफिट्स में से. लेट्स गो फॉर द सेकंड पॉइंट. कंपनी विल इश्यू बोनस शेयर्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स और फ्री रिजर्व्स. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्री रिजर्व्स? ऐसे रिजर्व्स या ऐसे प्रॉफिट्स जो कोई भी पर्पस के लिए कंपनी यूज कर सकती है. If there are any partly paid up equity shareholders. Now what is the meaning of partly paid up equity shareholders? ध्यान से सुनना. partly paid up equity shareholders, मैं इधर स्क्रीन पे लिख रहा हूं. 10,000 equity shares of rupees 10 each, 8 paid up. कितना पेड अप? 8 पेड अप. मुझे बताओ ये फुल्ली पेड है क्या पार्टली पेड है? सर पार्टली पेड है. हम लोग एकदम आराम से लेते हैं. 10,000 क्या कहेंगे हम? नंबर ऑफ शेयर्स. 10 को क्या कहेंगे? फेस वैल्यू, और पार वैल्यू, और नॉमिनल वैल्यू. 3 वर्ड्स है. फेस वैल्यू, पार वैल्यू, नॉमिनल. मतलब उसका बेस वैल्यू 10 रुपया. बेस बेस, फेस नहीं, बेस. राइट. 8 पेड अप. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 8 पेड अप? 10 रुपए का शेयर है, आपने सिर्फ मुझे 8 रुपए दिए. तो पार्टली पेड शेयर होल्डर हुए कि नहीं हुए? हाँ सर हुए ना सर, 2 रुपए देने का बनता है. सो इफ देर आर एनी पार्टली पेड अप शेयर होल्डर्स, एक रूल है कंपनीज एक्ट में, कंपनी सिर्फ बोनस किसको इश्यू करती है पता है? फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर होल्डर्स. किसको इश्यू करती है? फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर होल्डर्स. तो लेट्स रीड द थर्ड पॉइंट. इफ देर आर एनी पार्टली पेड अप इक्विटी शेयर होल्डर्स, then they will be converted into equivalent fully paid up by making a call and receiving a call. मतलब समझो ए और बी दो शेयर होल्डर है. ए के पास 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 इच, फुल्ली पेड अप. बी एक शेयर होल्डर है जिसके पास भी 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 इच, 8 पेड अप. तो अगर मुझे, मैं कौन हूं? कंपनी. अगर मुझे आज बोनस देना है तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा? दोनों इक्विटी शेयर होल्डर्स को फुल्ली पेड अप करूंगा. ए तो फुल्ली पेड अप ही था. बी को फुल्ली पेड अप करने के लिए मैं क्या करूंगा? फोन करूंगा इक्विटी शेयर होल्डर को. बी तेरा 2 रुपया बाकी है, पहले मुझे दे दे, फिर मैं सारे शेयर होल्डर्स को बोनस देने वाला हूं. So what is the concept? If there are any partly paid up equity shareholders, company will make a call and company will receive a call money. Receive the call money. ये call due, call receive सब आपने issue of shares में पढ़ा था. कंपनी एक फेस वैल्यू होती है 10 रुपया, उसको 4 इंस्टॉलमेंट में कलेक्ट करती है. एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल. Now, before we go ahead, I'd like to discuss one more thing. बोनस का ट्रीटमेंट 2 तरीके से किया जाता है इन केस ऑफ पार्टली पेड अप शेयर्स. आई रिपीट, बोनस का ट्रीटमेंट 2 तरीके से किया जाता है इन केस ऑफ पार्टली पेड अप शेयर्स. समझो, फर्स्ट ट्रीटमेंट मैं आपको सुना रहा हूं या बता रहा हूं. 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 इच, 8 पेड अप.
तो इसमें कंपनी क्या करेगी? सर अभी आपने बताया ना, कॉल करेगी और कॉल रिसीव करेगी. यस, दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ ट्रीटमेंट और द फर्स्ट वे ऑफ गिविंग बोनस शेयर्स, बाय मेकिंग अ कॉल एंड रिसीविंग द कॉल मनी. सर सेकेंड क्या है बताता हूं, हैव पेशेंस. नाउ बिफोर गोइंग फॉर दैट, लेट्स डिस्कस द लिस्ट ऑफ रिजर्व्स. जैसे मैंने आपको बोला, कंपनी बोनस शेयर्स किस में से इशू करेगी? प्रॉफिट्स में से. कौन से प्रॉफिट्स में से? जो उसके पास फ्री पड़े हैं. फ्री पड़े मतलब सर फुकट है? फुकट नहीं है. फ्री रिजर्व मतलब मैंने आपको बोला था ऐसे रिजर्व जो कोई भी पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं. नाउ लिस्ट ऑफ रिजर्व आपके कन्वीनियंस के लिए: जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस रिजर्व फंड. जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस रिजर्व फंड, ये तीनों मेरे फ्री रिजर्व रहेंगे. जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस रिजर्व फंड. प्लीज मेक अ मेमोरी ऑफ दिस. जनरल रिजर्व विच इज जनरल, विच कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर एनी पर्पस. प्रॉफिट एंड लॉस मतलब आपका पीएनएल अकाउंट, जो पीएनएल अकाउंट में आप डे टू डे इनकम और एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हो. और रिजर्व फंड सिमिलर नेम्स है. और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर डी, एनी अदर रिजर्व. इसके अलावा कोई भी रिजर्व आता है तो वो कब यूटिलाइज कर सकते हैं? इफ द फॉलोइंग वर्डिंग्स अपीयर. मतलब जनरल रिजर्व, पीएनएल रिजर्व फंड हमेशा के लिए फ्री है, पर इसके अलावा कोई और रिजर्व होता है. सर ये क्या बोल रहे हो आप, इसके अलावा कोई और रिजर्व, ये रिजर्व वो रिजर्व? सर बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, सुनो ध्यान से. जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस रिजर्व फंड. सर इसके अलावा कोई रिजर्व मतलब सर कैपिटल रिजर्व हो सकता है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व हो सकता है, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व हो सकता है, डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व हो सकता है. ऐसा कोई भी रिजर्व अगर आपको दिखता है तो वो रिजर्व आप तभी यूज कर सकते हो अगर ये वर्डिंग्स आपको उसके बाजू में दिखे तो. कौन से वर्डिंग्स? एक्सपायर्ड, रियलाइज्ड इन कैश, यूटिलाइज्ड टू द एक्सटेंट नॉट रिक्वायर्ड. इसका मतलब एक्सपायर्ड मतलब फॉर एग्जांपल डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व. डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व. नाउ व्हाट इज डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व? व्हाट इज डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व? सर डिबेंचर्स को रिडीम करना है, रीपे करना है, उसके लिए पैसा साइड में रखा है, तो डिबेंचर रिडीम हो गए समझो, फिर वो रिजर्व का क्या काम है? कुछ नहीं, तो वो रिजर्व यूज कर सकते हैं. तो मैं क्या बता रहा हूं, एक्सपायर्ड मतलब उस स्पेसिफिक पर्पस का काम खत्म हो चुका है, तो वो रिजर्व यूज कर सकते हैं बोनस डिक्लेयर करने के लिए. इन शॉर्ट आप सिर्फ इतना याद रखो, जनरल रिजर्व, पीएनएल, रिजर्व फंड, इसके अलावा कोई भी रिजर्व अगर आता है तो वो तभी यूज कर सकते हैं अगर ये फॉलोइंग वर्ड्स आपको अपीयर हो जाए या अब दिखे तो: एक्सपायर्ड, यूटिलाइज्ड, रियलाइज्ड इन कैश, टू द एक्सटेंट नॉट रिक्वायर्ड. अगर इनमें से कोई भी वर्ड अगर उस रिजर्व के बाजू में दिखता है तो वो रिजर्व आपका फ्री रिजर्व बन जाएगा और वो रिजर्व भी यूज कर सकते हैं बोनस शेयर्स डिक्लेयर करने के लिए. ना कंपनीज एक्ट ने एक सीक्वेंस डिस्कस किया है या डिसाइड किया है कि इसी सीक्वेंस में आप बोनस शेयर्स डिक्लेयर कर सकते हो. मतलब इसी सीक्वेंस में, मतलब इसी सीक्वेंस में आपको रिजर्व्स यूज करने हैं. इसी सीक्वेंस में आपको रिजर्व्स यूज करने हैं. नाउ सीक्वेंस इन विच रिजर्व्स विल बी यूटिलाइज्ड फॉर इशूइंग बोनस शेयर्स. Sequence in which reserves will be utilized for issuing bonus shares. First, you will utilize CRR. Second, securities premium. Third, capital reserve. See the word capital reserve के लिए क्या रखा है? Realized in cash. मतलब ऐसा capital reserve जो फ्री में यूज कर सकते हैं, जो फ्रीली अवेलेबल है. और डिविजिबल प्रॉफिट्स या फ्री रिजर्व्स. तो ये है सीक्वेंस: CRR, सिक्योरिटीज प्रीमियम, कैपिटल रिजर्व एंड डिविजिबल प्रॉफिट्स. कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे सर कितना सीरियसली पढ़ा रहे, पर आपके दिमाग में ड्रिल मशीन डालना है मुझे, तो क्या है, थोड़ा सीरियस मोड रखना पड़ता है. डोंट माइंड इट. बट क्या है, आपको सिर्फ दो ही चीज याद रखनी है. कंपनी बोनस कहाँ से देती है? फ्री रिजर्व्स में से. फ्री रिजर्व्स का सीक्वेंस क्या है? जनरल रिजर्व, पीएनएल, रिजर्व फंड. इसके अलावा कोई भी रिजर्व आता है वो तभी फ्री होगा जब यूटिलाइज्ड, एक्सपायर्ड, रियलाइज्ड इन कैश, टू द एक्सटेंट नॉट रिक्वायर्ड, इनमें से कोई वर्ड आता है तो वो भी फ्री रिजर्व हो जाएगा. आई बात समझ में? आ गई आ गई आ गई. अब सीक्वेंस, कंपनीज एक्ट ने सीक्वेंस बोला कि यही सीक्वेंस में आप रिजर्व्स यूज करना है आपको. तो फर्स्ट है सीआरआर, दूसरा सिक्योरिटीज प्रीमियम, थर्ड कैपिटल रिजर्व टू द एक्सटेंट रियलाइज्ड इन कैश, एंड द फोर्थ रिजर्व इज डिविजिबल प्रॉफिट्स बोलो या फ्री रिजर्व्स बोलो. उसका एक शॉर्टकट बना है फ्रेंड्स आपके लिए, CSCD. क्या बोलेगा? CSCD मतलब C फॉर CRR, S फॉर सिक्योरिटीज प्रीमियम, C फॉर कैपिटल रिजर्व, D फॉर डिविजिबल प्रॉफिट्स. ये सीक्वेंस में रिजर्व यूज करो. सर सीक्वेंस सीक्वेंस सीक्वेंस, दिमाग खराब हो गया सर, सीक्वेंस 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 कर रहे हो. सीक्वेंस मतलब पहले सबसे पहले CRR यूज करने का. CRR खत्म हो जाए तो सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम खत्म हो जाए तो कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व खत्म हो जाए तो डिविजिबल प्रॉफिट्स.
या फ्री रिजर्व्स? सर एक डाउट है, पूछो ना, मुझे पता है आपका क्या डाउट है। सर सीआरआर दिया है, पूरा यूज कर लिया। सिक्योरिटीज प्रीमियम दिया है, सर पूरा यूज कर लिया। सर कैपिटल रिजर्व दिया ही नहीं है, तो छोड़ दे। उसके बाद किसका नंबर है? फ्री रिजर्व्स या डिविजिबल प्रॉफिट्स। आई होप इट इज क्लियर। सर और एक डाउट आ रहा है, पूछो ना क्या है। मैं बोलूं क्या डाउट है? सर सीआरआर दिया है, फुल यूज कर लिया। सर सिक्योरिटीज प्रीमियम दिया है, सर फुल यूज कर लिया। सर कैपिटल रिजर्व नहीं दिया है, नो प्रॉब्लम। किधर जाने का? फ्री रिजर्व। सर फ्री रिजर्व में आपने तो तीन तीन बोले, जनरल रिजर्व, पीएनएल रिजर्व फंड, कौन सा यूज कर? तेरे को जो अच्छा लगता है यूज कर ले, तीनों तीन फ्री है, तीनों तीन इक्वल है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। आई होप इट इज क्लियर।